हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं ढेर सारी हॉरर स्टोरीज और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका की है। जब मार्टी 90 के दशक में एक बच्ची थी तो उसने मॉन्स्टर्स अमंग अस को बताया कि वह वेंट्रिलोक्विस्ट एडगर बर्गन और उसकी डमी साइडकिक चार्ली मैककार्थी की प्रशंसक थी। वह कहती है कि जब उसके पिता कैलिफोर्निया के सांता रोजा के बाहर स्थित एक छोटी जादू की दुकान में घूमते हुए एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया के पास आए तो उन्होंने उसके जन्मदिन के लिए इसे खरीदने का फैसला किया। बिक्री की घंटी बजाते समय मार्टी कहती है कि खजांची ने उसके पिता को अजीब संकेत दिए और उससे कहा, तुम्हें पता है कि जब तुम गुड़िया के अंदर अपना हाथ डालोगे तो वह जीवित हो जाएगा। टिप्पणी पर हंसते हुए वह डमी को अपनी बेटी के लिए घर ले आए। मार्टी के अनुसार जब उसके पिता ने उसे गुड़िया दी तो वह बहुत खुश थी। उसने कहा, जब मुझे वह गुड़िया मिली तो मैं बहुत खुश थी। मैं पागल हो गई थी, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें घटित होने लगीं। यद्यपि असंभव है क्योंकि गुड़िया का सिर कठोर प्लास्टिक से बना था। वह कहती है कि उसकी अभिव्यक्ति बदल जाएगी, जिसमें उसकी मुस्कान भी शामिल होगी। चिंतित होकर कि उसकी कीमती डमी को कुछ हो जाएगा, मार्टी के परिवार ने उसे ज्यादातर रातों में एक अलमारी में बंद कर दिया। एक रात वह और उसका परिवार अपने लिविंग रूम में सीढ़ियों की कड़कहट से जाग गए। यह सोचकर कि यह कुत्ता है या परिवार का कोई अन्य सदस्य है, वे देखने चले गए। कोई था जो नहीं, सिवाय गुड़िया के, जो सोफे पर बैठी थी। मार्टी पॉडकास्ट पर कहते हैं, हमें विशेष रूप से याद है कि हम इसे हमेशा दूर रखते थे क्योंकि मुझे वह गुड़िया इतनी पसंद थी कि मैंने उसकी देखभाल की। लेकिन अन्य विचित्र घटनाएं घटित होने लगीं। जबकि मार्टी और उसके पिता बाहर थे, उसके चाचा घर में अकेले थे। चाचा का कहना है कि उन्होंने मार्टी के पिता को लिविंग रूम से उसका नाम पुकारते हुए सुना, भले ही वह घर पर नहीं थे। जब वह देखने गया, उसने गुड़िया को एक बार फिर सोफे पर बैठे हुए पाया, और कोई नहीं। मार्टी कहते हैं, हमारा पूरा परिवार गुड़िया से बहुत डरा हुआ था। लोग अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनना शुरू कर देंगे और हम रात में चलने की आवाज सुनेंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। मैक्सिकन और धार्मिक होने के नाते मार्टी का कहना है कि उसके माता पिता गुड़िया को राक्षसी होने की स्थिति में जला देना चाहते थे। उन्होंने इसे ग्रिल पर रख दिया और मार्टी के अनुसार यह नहीं जलेगा। यह गुड़िया किसी भी तरह से आग की लपटों में नहीं जलेगी। उन्होंने इसे चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। कूड़ा इकट्ठा होने के बाद मार्टी के पिता कूड़ा उठाने के लिए गए। डमी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पिछवाड़े में एक गड्ढा खोदा, फिर उसे सीमेंट से भर दिया। मार्टी और परिवार लंबे समय से दूर चले गए हैं, लेकिन वह कहती हैं कि वे अभी भी गुड़िया और इस संभावना के बारे में सोचते हैं कि अंततः यह हम में से एक को ढूंढ लेगी। ओक्लाहोमा की जैकलीन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी यादें धुंधली हो गई हैं, लेकिन उन्हें याद है कि जब वह छोटी थीं तो उनका एक काल्पनिक दोस्त था। उसके दादा दादी, दादी जूनी और पा हैंक एक शांत पिछवाड़े वाले छोटे से घर में रहते थे। जैकलीन को बचपन में उनसे मिलने की याद आती है। जैकलीन पॉडकास्ट मॉन्स्टर्स अमंग अस पर कहती हैं, मेरे पास अपने पा हैंक की बहुत अच्छी यादें हैं। वह मेरे साथ पेड़ के नीचे बैठता था और मुझे कहानियां सुनाता था। वह कहती हैं, कहानियां अक्सर उनके जीवन और शराबबंदी की यादों के बारे में होती थीं। वह वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प चरित्र था। एकमात्र समस्या उनके दादा की मृत्यु
1981 में हुई और जैकलीन का जन्म 1982 में हुआ। वह कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी एहसास हुआ कि मुझे किसी भूत से कहानियां मिल रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार के बाकी सदस्यों को घर में उसकी मौजूदगी के बारे में पता था। वह कहती हैं, मेरी दादी जूनी उनकी मृत्यु की सालगिरह पर कभी भी घर में नहीं रुकेंगी। वह घर में ही मर गया। जैकलीन को यह भी याद है कि जब वह घर पर रहती थी तो उसने पा हैंक को आधी रात में उठते हुए सुना था। उन्होंने कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि ये किसी इकाई की यादें थीं। अंत में जैकलीन कहती है कि भले ही उसके बचपन का काल्पनिक दोस्त वास्तव में उसके मृत दादा थे, लेकिन यह एक अलग प्रकाश डालता है क्योंकि वह एक रिश्तेदार था और कोई अजनबी नहीं था। ऐसा कभी नहीं लगा जैसे भूत हो, ऐसा लगा जैसे मैं अपने पा हैंक से बात कर रही हूं। हालांकि सलेम, मैसाचुसेट्स अपने कुख्यात डायन परीक्षणों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसके 400 साल के इतिहास में कई अन्य डरावनी कहानियां भी हैं। उनमें से एक धनी व्यापारी कैप्टन जोसेफ व्हाइट की कहानी है, जो अपने बिस्तर पर पीट पीट कर मार डाला गया था। सेलम हिस्टोरिकल टूर्स के मालिक और टूर गाइड गियोवन्नी अलाबिसो के अनुसार यह पैसे से प्रेरित अपराध था, जो कहते हैं कि 82 वर्षीय व्यापारी को कथित तौर पर लालची भाइयों द्वारा निशाना बनाया गया था, जो उसकी वसीयत पर अपना हाथ रखने की उम्मीद कर रहे थे। ब्रदर्स जोसेफ और फ्रांसिस नैप ने काम पूरा करने में मदद के लिए रिचर्ड क्राउनिनशील्ड की मदद ली। अलाबिसो ने बताया, देर शाम जब कैप्टन व्हाइट सो रहे होते हैं, डिक क्राउनिनशील्ड अंदर आता है। वह ऊपर दूसरी मंजिल पर जाता है और एक डंडा लेकर कैप्टन के सिर पर वार करता है और उसकी खोपड़ी कुचल देता है। इस हत्या के परिणाम स्वरूप एक निंदनीय मुकदमा चला। चाहे यह अपराध की क्रूर प्रकृति हो या उसके पैसे चुराने के प्रयास का बदला हो, कहा जाता है कि कैप्टन जोसेफ व्हाइट की आत्मा अभी भी उसके पूर्व घर के हॉल में भटकती है। अलाबिसो ने कहा, लोगों का मानना है कि कैप्टन व्हाइट उस घर के आसपास घूम रहा है और कथित तौर पर उसके पास जो भी खजाना है उसकी रक्षा कर रहा है। पर्यटक घर की तस्वीरें लेते हैं और खाली होने के बावजूद कई तस्वीरों में गार्डनर पिंगरी हाउस की खिड़कियों और लैंडिंग पर छायादार आकृतियां पुरुष और महिला दोनों दिखाई देती हैं। कौन है वो? कोई नहीं जानता। यह निश्चित रूप से बिल्कुल डरावना है। दोस्तों, ऐसी और भी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।